तज नश्वर काया श्रृंगार, तज नश्वर काया श्रृंगार, ये तो एक दिन धूल मिलेगी, नर तन जाओ हार, तज नश्वर काया श्रृंगार, ये तो एक दिन धूल मिलेगी, नर तन जाओ हार, तज नश्वर काया श्रृंगार, तज नश्वर काया श्रृंगार, विनाशशील रचना सारी, नहीं इसमें कुछ विनाशशील रचना सारी, नहीं इसमें कुछ सूरत चेतन अविनाशी सत्ता, वह जो हर न्यार, तज नश्वर काया श्रृंगार, सूरत चेतन अविनाशी सत्ता, वह जो हर न्यार, तज नश्वर काया श्रृंगार, ये तो एक दिन धूल मिलेगी, नर तन जाओ हार, तज नश्वर काया श्रृंगार, तज नश्वर काया श्रृंगार। जैसे सुबह भी सत्संग में बात हुई थी कि जब तक इंसान को चेत न कराया जाए, यानी हकीकत से रूबरू न कराया जाए, तब तक गफलत के साथ में जो यूं को मिथक के स्वरूप है, उसी में जीव उलझते हुए उसी के निमित्त अपनी जिंदगी को लगाता है। और इसके लिए जीव को दोष नहीं, क्योंकि उसको उस चीज की यूं को समझ ही नहीं दी जाती, इसलिए वही अपने आप को कि जो वो कर रहा होता है सत्य मान करके, सार समझ करके अपनी जिंदगी में ही खपाता है। लेकिन एक चीज का अगर सद्विवेक लिया जाए, जैसे एक जिंदगी में हर इंसान अपनी आंखों से न जाने कितनों को यहां से जाते हुए देखता है। ऐसा तो है नहीं किसी गमी नहीं देखता हूं, अपने हाथों से न जाने कितनों को फूंकता है। यानी इस चीज की समझ प्रत्यक्ष तरीके से कहो, अप्रत्यक्ष तरीके से कहो, समझ है कि देही विनाशशील है। आज अगर इस जिंदगी को
जो कि अनमोल है। अगर हम इस देही के निमित्त खर्च करते हैं, जैसा कि आम तरीके से सारी दुनिया ही कर रही है कि इसका भरण पोषण बढ़िया हो, इसके निमित्त अच्छे अच्छे पहनावे हों, इसी तरीके से भ्रम अवस्था के साथ में कि हम लोग एक अपना एक दायरा मुकर्रर जो करते हैं, जिसको आप कुटुंब परिवार कह लो, यारी दोस्ती कह लो, सभा समाज कह लो, ये भी आदमी अगर सद्विवेक ले, अपनी आंखों से देखता रहता है कि इनमें किस तरीके से परिवर्तन होता है। यानी अपने कुटुंब परिवार में देख लो, कितनों से संबंध बनता है, कितनों से संबंध बिगड़ता है। सभा समाज में देख लो, किस तरीके से कोई आगे कोई पीछे निकलते ही रहता है। अब इस अनमोल नर शरीर को अगर ऐसे संगी साथियों के निमित्त कोई खर्च करता है, यानी उनकी व्यवस्था के लिए कि अपना परिवार सही बना करके चलो, सभा समाज बढ़िया से बना करके चलो, हासिल क्या कर पाता है? हासिल करना तो बहुत दूर की बात, लेकिन यह कटु सत्य है कि अनमोल श्वासों को उनके निमित्त खर्च कर डालता है कि जिसकी भरपाई उनमें से कोई नहीं करता। यानी बतौर रिटर्न कि आपने उतना समय दिया, उतनी श्वासें वहां खर्च करी कि उसके लिए आपको कुछ मिलता हो, ऐसा यहां पे कुछ रिवाज ही नहीं। अब मालिक ने लाकर के जो चेतना दी और किसी को समझ आए न समझ आए तो कोई उपाय भी नहीं, अपने इस अनमोल नर शरीर के साथ जुड़ी हुई श्वासों को आप सार्थक करो कि इस शरीर के श्रृंगार के लिए, कि अपने इस कुटुंब परिवार सभा समाज के लिए करो। यह भी जरूरी है कि संत मत ये नहीं सिखाता कि शरीर के लिए जो आवश्यक कर्म होने चाहिए, जिनको खट कर्म कहते हैं, अपने बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, खट कर्म की क्या व्याख्या होती है, और हर एक इंसान का फर्ज बनता है खट कर्म को बखूबी निभाए। लेकिन उसमें अटकना और सिर्फ उसी के निमित्त सोच बनाना, यह नादानी होती है। इसी तरीके से रायसुई मत कहीं नहीं सिखाता कि आप कुल कुटुंबियों से लड़ाई झगड़े करो, कि मैं तो सत्संग करने चला, मैं तुम्हारे बीच नहीं रहता, कि आप सभा समाज में से अपने आप को अलग कर लो, नहीं सिखाता। जितनी आपकी जहां जरूरत होती है, जिसको फर्ज कहते हैं, निश्चित तौर से आपको उतना समय वहां देना चाहिए जब तक आपके फर्ज पूरे न होते हों। लेकिन जो बहुतायत के साथ हम कुल कुटुंब के बीच में अटक जाते हैं, सभा समाज का नाम लेकर के बहुतायत से अपना समय वहां खर्च कर डालते हैं, एक समझ लेके कि वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। और मिलता क्या है, इंसान समय क्यों देता है? सिर्फ एक सुबह की सत्संग बात हुई, सबसे बड़ा जो विकारी अंग मान के कि लोग बाई वाहवाही के तारीफ के पुल बांधेंगे कि फलां का क्या कहना, देखो ये इतना करता है। क्या उसके लिए ये जिंदगी ऐसे खर्च कर डाली? या थोड़ी सी समझ परमार्थी धार करके अपने फर्ज का निर्वाह करो, जिसको जितना जरूरी हमारे साथ की जरूरत पड़ती है उतना दो, अन्यथा अपने आप को अलग करो।
थोड़े से आप विचार करके देखो कि अगर तन के लिए जरूरी जितना, कुल कुटुंब परिवार के लिए जरूरी जितना, सभा समाज के लिए जरूरी जितना अगर समय दे करके निकल लिया जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कितना बच सकता है। और वो एक्स्ट्रा टाइम आप सदुपयोग करो अपना परमार्थ सुधारने के लिए। यानी उसमें आप बैठ करके शुद्ध लो कि मैं कौन, कहां से आया, आगे कहां जाना, कि इसमें कोई ऐसा भी रास्ता कि जिससे ये आवागमन, इससे छुटकारा, कि मेरा भंडार कौन, किसकी उपज, कि वापिस उस भंडार तक मैं कैसे पहुंच सकूं, यानी अपने भंडार यानी अपने परमपिता से कैसे मिल सकूं, इसकी कोई राह मिले। और जहां आपकी समझ आए तो वो जुगत जो हमको मिलती है उस पथ पर अपने उस एक्स्ट्रा टाइम को लगाओ। उतने ही एक्स्ट्रा टाइम से आप अपना काम बना सकते हो। यानी ये जो दुर्लभ नर्तन मिला इसको आप सफल कर सकते हो। और अगर इस तरीके से समझ आप नहीं लेते हो, बस खूब तो आराम से जैसा लोग बाग दौड़ते हैं धन दौलत माया के पीछे, अपने शरीर के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त, पलट करके कोई आज क्या बटोर लेता है। मान लो किसी ने परिवार खूब कमा लिया, सारी जिंदगी आप भरे पूरे परिवार के साथ रहे। किसी ने मान लो खूब धन दौलत माया संपदा भी इकट्ठी कर ली और सारी जिंदगी आपने खूब ऐश मजे उड़ाए। सभा समाज के बीच आपने अपना रुतबा जमा लिया, आपकी नामवरी बन गई। लेकिन जो जिंदगी का आखिरी और एकमात्र सत्य कि जिस दिन आपको यहां से जाना, इनमें से जो आपने कमाया कौन साथ जाता है। जैसा कि देखते हैं धन दौलत माया जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जिसके लिए पीछे मैसेज वगैरह में भी आया था कि इंसान नंगा आता है और अंत में जब जाता है तो कफन के साथ जाता है और कफन में पॉकेट नहीं होती, क्या लेके जाएगा। साहब यहां जितना कुछ कमाया पीछे छोड़ के जाना है। इसी तरीके से मान लो आपने कुल कुटुंब परिवार या सभा समाज अगर ये कमाया भी है तो आपके अंत मरघट तक साथ जाएगा, यानी आपकी देह को फूंकने के लिए, नाता निभाने नहीं। लेकिन इसी बीच अगर आपने अपना काम संभाल लिया, यानी असली दौलत की कमाई के लिए अपने श्वासों को लगा लिया, निज नाम की पूंजी इकट्ठी कर ली, मालिक से करीबी हासिल कर ली, तो निश्चित तौर से वो आपका निज का अधिकार होता है कि जो निश्चित तौर से आपके साथ जाते हैं। जैसा कि मान लो अभी हफ्ता भर चेक का दिन है, 29 तारीख नहीं 30 तारीख को निमिचंद जी गए, आज 3 तारीख, कितने दिन है, 4 दिन पहले जो इंसान गया देख करके लगता है कि जो राह उन्होंने पकड़ी मालिक का साथ पाया, अंत में हम में से कौन साथ गया जाके फूंक के आने तक। लेकिन मालिक का साथ साथ था, यह साक्षात हम लोगों ने देखा। कैसे कि जो इंसान अपने हाथों को यूं 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 करते रहते थे, कभी ऐसे नहीं होता था। जिस वक्त प्राण छूटे हैं ऐसे दोनों हाथ जुड़े हुए थे, हम लोगों ने देखा। जिन्होंने भी देखा इस चीज को गवाही दे सकते हो।
यानी कहीं प्रत्यक्ष उनको अंतर में मालिक का साथ मिला, यानी अंत वक्त के सहाय हुए। ऐसी एक नहीं, जितनी सूरतें सत्संग के साथ जाती हैं, यानी सत्संगियों की, उनकी अंत गति को देख करके इस चीज की गारंटी मिलती कि संत वचन सत्य हैं, कि मालिक का नाम, मालिक का साथ अंत वक्त में मालिक की उस सूरत के साथ होता है। तो क्या हमारा फर्ज, या यूं को हमारी चाहत, उस निमित्त उसका साधन कर इस देही को परमार्थ कमाने में लगा करके सदुपयोग कर। और यह सत्संग से समझ मिल सकती है, अपने गुरु का साथ पाया जा सकता है अगर सच्चे मिल जाए तो। बाहर और अंतर तो निश्चित तौर से अफसोस नहीं करना पड़ेगा। जो जिंदगी एक तरीके से को पशुओं के समान बिता रहे हैं, यानी गधे की तरह वजन उठाओ परिवार का, काम धंधे का, अपनी देही तक का, और उसके बाद हार जाओ, ऐसे गमानी है? या परमपिता का सानिध्य लेकर के भक्ति की कमाई करके हल्के फुल्के होना, बोझ तले नहीं दबना, और उचन के साथ अंत वक्त में निकल पड़ना, ये चाहते हैं। अगर सद्विवेक है तो निश्चित तौर से आज संत मत राय सुमत में जो जुगत दी गई, खास करके गृहस्थियों के लिए, कि गृहस्थ में रहते हुए ये काम किया जा सकता है। आज पहले वाले जमानों के अंदर में तो कोई जहां भक्ति के लिए सोचता था ना, तो ऐसा होता था कि उसको पहले घर गृहस्थ से निकलना पड़ता था, जीते जी मोह माया से निकलना पड़ता था, जीते जी अपने बाल बच्चों को छोड़ना पड़ता था। यानी निश्चित तौर से उसके लिए दिया गया था तीसरी अवस्था, यानी ब्रह्म, जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मत्य, वानप्रस्थ आश्रम लेने के बाद। लेकिन आज जो जीव की निबल अवस्था और बहुत छोटा समय नरदेही का मिलता है, इसमें उस अवस्था तक आते आते भी चूंकि फर्ज पूरे नहीं हो पाते और उतना समय भरपूर नहीं मिलता कि आपका वो अहम कमाई का साधन बचे खुचे समय में आप कर सको। इसलिए मालिक ने ला करके ऐसा रास्ता चुन करके दिया कि जिस दिन आपको समझ में आ जाए, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आप अपना काम संवार सकते हो, बना सकते हो, और निश्चित तौर से उसको हासिल कर सकते हो। इसलिए कहीं अपने हित के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, मन में चेतना लेनी चाहिए। सब करो, तन का, मन का, परिवार का, समाज का, सब करते हुए अपना असली काम इस निमित्त एक सोच बनाओ, और उसके लिए जो एक्स्ट्रा टाइम जो यूं गमा रहे होते हैं उसको सफल करो। जहां हम भूलते रहते हैं, बिसरते रहते हैं, उलझते रहते हैं, उससे भूल करके एक चेतना मालिक के जरिए मिलेगी। न भूलेंगे न बिसरेंगे, बस याद उनकी बनाएंगे। यानी काम धंधा करते हुए, निठल्ले बैठे हुए एक सच्चे नाम का आधार बनाया जाएगा। यानी वो एक कड़ी के बतौर बनता चला जाएगा जो हमको अपने मालिक की करीबी दिलाता है। और 2 वक्त का जो ध्यान का हम लोगों को बताया जाता है कि बैठ करके सुरक्षक योग की साधना करो, यानी अपनी चेतनता जो बाहर की तरफ बह रही है उसको उल्टा करके जिस रास्ते आते हैं उस रास्ते से निकलने का प्रयत्न करो। क्योंकि जब देह से निकलना है
उसी रास्ते जाना है। आप उस रास्ते को पहले परिपक्व करो ताकि बड़ी सुगमता के साथ यहां से निकासी हो सके। और दूसरी बात कि जो हमारा मालिक का निस्वरूप होता है, उनके चरण शरण होते हैं, ये हमारे निकासी के द्वार के जस्ट ऊपर, जिसको आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, शिव नेत्र, तीसरी आंख कहते हैं, बस यहां टिको और यहां से आगे निकल करके गुरु स्वरूप से जुड़ने का प्रयत्न करो। राधा स्वामी नाम कीर्तन थोड़े से समय के साथ आप अपनी चेतनता को उल्टा करके संग्रहित करते हुए अपनी यहां पर एक यूं को मजबूती कायम करते हो, यानी वो नाम का धन एक तरीके से को ये हमारा सेफ वोल्ट यहां लाके आप डिपॉजिट करते चलो, कि जो निश्चित तौर से कभी छींचता नहीं, यानी उसमें कमी नहीं होती। अगर आपने 2 नाम कमाए तो आपके हो चुके, और 1000 कमाए हैं, लाख कमाए हैं, यानी अनगिनत जो भी कमाए हैं वो आपके यहां इकट्ठे मिलेंगे, जो कि अंत में आपके साथ जाए। यानी साथ जाने का मतलब उन नामों के जरिए से आपकी गति जहां तक की बन सकती है, उस मुकाम तक आपको वहां पहुंचाएगी वो नाम की पूंजी। इसलिए कहीं जतन बनना चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते बस एक एक नाम जुगाड़ करते चलो, यानी रायसु में टेरते हुए, और 2 वक्त बैठ कर अपने गुरु स्वरूप से जुड़ने का और उनके साथ अपने आप को पाने का एक एहसास लेते चलो। देखो कितना आनंद आता है, और सिमटाओ के साथ में खुद लखाव मिलता है कि धीरे 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 हमारी चाहना कैसे परिवर्तित हो गई, हमें पता भी नहीं लगता। यानी कहां तो हम निपट दुनियादारी जीव होते हैं, जिनकी सोच सिर्फ दुनिया के निमित्त, जैसे भी बात की, तन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, सभा समाज के लिए, न जाने कैसे उसमें से चित्त निकल करके निज नाम के प्रति, अपने गुरु स्वरूप के प्रति आ ठहरता है। और ये मालिक की दया का प्रताप होता है, और इसीलिए मालिक की तरफ समझौती है कि तज नश्वर काया शिंगार, कि इसमें जो वक्त बर्बाद करती हो, यानी दिन भर इसी में खपती हो, इसको तज और निज नाम के साथ लग, ताकि जिंदगी सार्थक हो सके, सुफल हो सके। चेतनता संग्रह करने को सतगुरु लेना था, चेतनता संग्रह करने को सतगुरु लेना था, बतौर तर्क, हालांकि उनका तर्क ठहरता नहीं, जैसे करते हैं कि हम फलाने इष्ट को ध्याते हैं, हम फलाने इष्ट को ध्याते हैं, और उनकी श्रद्धा भाव देखो उस अपने इष्ट के प्रति खूब खूब होती है। और रायसुमत कहीं किसी को नीचे नहीं गिराना चाहता, लेकिन सच्चाई से तो अवगत कराना परमपिता रायस्वामी दयाल का अपना फर्ज होता है। इसलिए मालिक उस चीज की बतौर खुलासे
कि मान लो आप किसी भी इष्ट से कहीं पर भी आप जाते आते हो, कहीं आपको इस नश्वर जगत की धारणा से निकाल करके उस अविनाशी देश की धारणा के प्रति दृढ़ाया जाता है। कहीं आपको रुकने का, ठिठकने का कोई साधन दिया जाता है। भीड़ आप कहीं भी देख सकते हो। भीड़ का तो क्या है, एक सर्कस में जाओ वहां भी मिलते हैं, खेले तमाशे होते हैं वहां भी जाओ, जैसे अपने कलकत्ता ईडन गार्डन जाओ, लाख आदमी ऐसे ही दिखने को मिलते हैं। भीड़ से मतलब नहीं होता। मुद्दा हमारा है, यानी सुरत यानी आत्मा का, जीव का। उसको सदविवेक कौन दे। और कहीं जाते हैं, वहां तो अगर हकीकत दर हकीकत को, इन्हीं धारणाओं को और प्रबलता दी जाती है। लोग जाते भी उसी सोच के साथ, यानी अपने इष्ट से चाहते ही वही सब है कि तन का सुख दो, मन का सुख दो, कुटुंब का सुख दो, नामवरी का सुख दो। रहस्य मत में इन सब से पीछा छुड़ाया जाता है। कितना बड़ा गैप है अगर आप देखो तो। आप अपनी श्रद्धा पर ठीक हो आपके इष्ट के प्रति, लेकिन जब वो अंत समय आएगा और चूंकि आपने सत्य से अपने आप को नहीं जोड़ा, मान लो आपके इष्ट के जरिए से आपको वो सब मिल भी जाते हैं, हालांकि किसी के बस में नहीं कि आपके भाग्य से ज्यादा एक इत्ता रत्ती भर भी वो कोई भी आपको एक्स्ट्रा दे सके, किसी की ताकत नहीं। फिर भी मान लो अगर आपकी भावना ऐसी है और आपको उन्होंने दे भी दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको और ज्यादा जकड़ दिया। आपकी धारणा सिर्फ इस मंडल की रह गई, और जैसी धारणा होती है, ये जो सृष्टि का क्रम पुनर्जन्म का, आपको वहीं घसीट करके लाती है। मान लो आपने बड़ी अच्छे से खूब बिना किसी का बुरा किए अपनी जिंदगी को खूब भक्ति करते, यानी पूजा पाठ सेवा शुश्रूषा करते हुए बिता भी दिया। अधिक से अधिक क्या होगा, या तो आप मनुष्य देह पालोगे, या मान लो ऊपर की गतियां हासिल करते हुए देवी देवता तक बन सकते हो। रहस्य मत में इस बात को स्वीकार किया गया। लेकिन क्या ये देवी देवता तक की गति भी मुक्ति का साधन है? आज हिंदू धर्म के हिसाब से भी आज भगवान कृष्ण की जो गीता के लिए दिया जाता है, बड़ा सबसे ऊंचे दर्जे का ग्रंथ है, उसी में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक में दिया है कि एक जीव की तरफ इशारा करके कि यह किसी जन्म के अंदर में ब्रह्मा तक था, ब्रह्म तक था, आज एक कीड़ा बन रखा है। यानी उतने ऊंची गति पाकर के भी जन्म मरण के उस घेरे से निकल नहीं सका। यानी कर्म का भोग वहां जाकर के जिस दिन पूरा हो गया, वहां भी मियाद है, वापिस इस मरमंडल में मनुष्य देह में आना पड़ता है, और मनुष्य देह में आकर के फिर नए सिरे से जैसे कर्म करोगे, उसके लिए आगे की यात्रा आपकी बनती है, निर्धारित होती है। यानी कोई जिंदगानी के अंदर में मनुष्य देह में अच्छे बने तो वहां तक पहुंच गए, और किसी मनुष्य देह में आकर के आपसे खोटे बने तो कीड़े तक पहुंच गए। लेकिन रायस्वी मत की जो गति, जो महिमा कि जो जीव मालिक की चरण शरण में आ गया, सच्चे मन से मालिक की सेवा भावना में जुट गया, उसका 84 का चक्कर खत्म। यानी उसको वापस नीचे दर्जे में नहीं जाना होगा।
और उसके लिए भी मालिक ने मियाद मुकर्रर कर दी, मैक्सिमम की, अधिक से अधिक की, कि 4 जिंदगानियों के अंदर अधिकतम आप आओगे, एक तो इसमें, आगे से अधिक 3 बार, और चौथे के बाद आप अपने निज धाम जाओगे, कि जहां जाने के बाद वापस पुनर्जन्म नहीं होगा। और जब जब आप मनुष्य देह में वापस आओगे भी तो संतों के साथ आओगे, यानी उस सप्तधार के साथ, कि जिनकी चरण शरण से लग करके जितने इस जिंदगी में आपने कमाई करी, उससे आगे की कार्रवाई आपसे करवाई जाएगी। यानी आज समझ लो, इस जिंदगी में मेरा एक अंग छूटा, आगे नहीं कर सका, प्रबल भक्ति नहीं थी, अगली जिंदगी में आएंगे मालिक की शरण से जुड़ करके, एक के बाद वाले और अंगों से मालिक अपनी सेवा में लगा करके, भजन ध्यान करवा करके, सुमिरन करवा करके उन अंगों से छुड़वाया जाएगा। और कोई अगर मान लो धार लेता है, दृढ़ हो जाता है, मुझे नहीं करने 4, प्रबल भक्ति करो, 4 की जगह 3, यानी आगे 2 और प्रबल करो, ये 1 प्लस आगे 1 और। ऐसे हम जल्द से जल्द मालिक की भक्ति करते हुए, अंतर में सूरत की करीबी, आत्मा की करीबी लेकर के मालिक की करीबी लेते हुए परम पिता में जाके तद्रूप हो सकते हैं। ये लाभ सिर्फ सच्चे मत, रायस्वी मत में सच्चे गुरु की शरण के जरिए से हासिल किया जा सकता है। ये साधन कहीं और न था और न है और न कभी होगा। अब यही नाम जब तक कि पूरी सृष्टि नहीं सिमटेगी, जीवों के लिए मालिक ने ला करके खोल दिया। जो गावेगा यह नाम धर करके प्यार, उसी जीव का होगा सच्चा उद्धार। मालिक का कौल है कि जो सच्चे दिल से इस नाम को ध्याएगा उसका काम बनेगा, उद्धार होगा। अब हमारे क्या होते हैं, कर्म चूंकि साथ जुड़े रहते हैं, कुछ कर्म लेकर के जो अपन मनुष्य देही में आते हैं, और कुछ सुबह जैसे सत्संग बातें क्रियमान में अपने बनते रहते हैं। वो जो बीच में आते रहते हैं उनकी वजह से कहीं गफलत होती रहती है, उस वजह से कहीं ना कहीं हमारा नाम से लेना न लेना ऐसा सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अगर वक्त गुरु के साथ अगर आपने अपने आप को जोड़ दिया और आपका भाव और प्यार उनके प्रति आ जाता है, तो वो मालिक यानी हमारे गुरु अपने डोर के जरिए से हमारी तवज्जो को अपने साथ जोड़ते रहते हैं। हम कहीं रहें, वो कहीं रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके लिए कई एक उदाहरण अपने बानियों में दिए हुए हैं। कई एक ऐसी यूनियां हैं कि जो दूर से अपने बच्चों को सेक करके अंडे में जो होती हैं उसमें से निकाल करके अपने में लीन कर लेते हैं। अगर जीव श्रेणी में इतनी ताकत हो सकती है, हमारे गुरु तो मालिक के कुल रायस में दयाल के अवतार होते हैं। वो अपनी तवज्जो से कहां बैठी सूरत को कैसे खींचते हैं, क्या हमें से नहीं दिखता कहीं वो, कि सिर्फ मालिक के खींचने की वजह से हम अपने घरों से निकल करके गुरु दर तक आ पा रहे हैं। ये हमारे मन की स्थिति के अनुरूप नहीं हो सकता। ये सिर्फ उनकी जो खींच की डोर होती है उसके वसीले से बनता है। इसलिए अपनी तरफ का जितना प्रयत्न बन सके संभल करके परमार्थ कमाते चलो, आगे मालिक की दया मेहर मौज पर छोड़ते चलो। देखो कितनी जल्द ऐसे हल्के होंगे, उड़ेंगे, अपने देश पहुंचे। बस धारणा सच्ची होनी चाहिए, मन में एक ठानना चाहिए कि अब तो जल्द से जल्द अपने देश पहुंच करके
हमेशा हमेशा का मालिक का साथ लेना है, अब और दुनिया में नहीं भरना, न काया के वसीले से, न माया के वसीले से, न इस मनी राम के वसीले से। अब तो एक मालिक का आधार सच्चे दिल से। उसकी कमाई नित प्रति करना, रख सात्विक उसकी कमाई नित प्रति करना, रख सात्विक हक पराया कभी न दबाना, रहती बदलो यार, स्वर काया सेना, हक पराया कभी न दबाना, रहती बदलो यार, स्वर काया सेना, ये तो एक दिन धूल मिलेगी, नर्तन जाओ आज, स्वर काया सेना, स्वर काया सेना, राधा स्वामी नाम का सुमिरन करना, अंतर शब्द की धार, राधा स्वामी नाम का सुमिरन करना, अंतर शब्द की धार, परम पिता जब खुश होंगे, कर देंगे बेड़ा पार, सजना स्वर काया श्रृंगार, परम पिता जब खुश होंगे, कर देंगे बेड़ा पार, सजना स्वर काया श्रृंगार, ये तो एक दिन धूल मिलेगी, नर्तन जाओ हार, सजना स्वर काया श्रृंगार, सजना स्वर काया श्रृंगार। देखो, बड़ा यूं को सहज रास्ता है, निर्विघ्न रास्ता है। और जब एक तरीके से यूं को मालिक की कुल रहस्यविद्या स्वयं हमारे साथ जुड़ती है, तो हमको पीछे क्यों पलट करके देखना चाहिए कि क्या होगा या कैसे होगा या कौन करेगा। क्यों नहीं उनके प्रति प्रतीत लेकर के बस आगे बढ़ते चलो, यानी उनके साथ कदम दर कदम मिला करके यहां से निकलने का प्रयत्न करते चलो। देखो कैसे स्वार्थ परमार्थ दोनों बखूबी निकलते हैं। इस दुनिया के हिसाब से तो आप एक कर सकते हो, दो होता ही, लेकिन रहस्य मत में दोनों बखूबी बनता है। इसलिए कम से कम आज अपना मन इस तरीके से दृढ़ाना चाहिए, मालिक के प्रति प्रतीत लानी चाहिए। आज सच्चे साहिब का हाथ पकड़ लिया, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, अब तो अपना काम पहले और काम बाद। अपना काम मत, भजन ध्यान सत्संग सुमिरन सेवा, पहले मुझे ये इसमें अपने चित्त को लगाना है, फिर इस चित्त को अपने फर्ज के साथ जोड़ना है।
और जहां फर्ज पूरे पलट करके वापस मालिक से जुड़ना। और जो ये अंतर से अपने आप को सचेत होकर के ये प्रयत्न करना शुरू करेगा, अपने आप देखो कैसे ये 84 का जंजाल छूटता है। न तो ये मन हमारे ऊपर हावी हो सकता है, न ये दुनिया हमारे ऊपर हावी हो सकती है, और न यहाँ के कर्म हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। वो सूरत निश्चित तौर से छड़ी होकर के मालिक के साथ का आनंद लुत्फ उठा सकती है। ऐसा संत मतराय सुमत के जरिए से जीव के लिए एक सुअवसर दिया हुआ है, कोई लाभ उठाए। राधा।